तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मातृशक्ति भद्रपुरुषों, परमेश्वर की असीम अनुकंपाओं से, समस्त देवत्व आत्माओं के पावन आशीर्वाद से हम सभी आज इस प्रातःकालीन मधुर बेला में उपस्थित होकर के आत्म कल्याण के लिए हम सभी ने मिलकर के यज्ञ किया और अनेकों हमने उपस्थित होकर के आत्म कल्याण की प्रार्थना की है। आइए मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे। उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। जीवन जल की भरी घघरिया, जीवन जल की भरी घघरिया रीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। जीवन का जो सुखद सबेरा बीत गया वो बचपन तेरा, जीवन का जो सुखद सबेरा बीत गया वो बचपन तेरा। उस सुंदर सपने की कैसी, उस सुंदर सपने की कैसी याद सताए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत। जीवन जल की भरी घघरिया, जीवन भर की भरी घघरिया रीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। जीवन का दो पहर जवानी तेरी हो गई खत्म कहानी, जीवन का दो पहर जवानी तेरी हो गई खत्म। इसे ओ मस्ताने, इस मस्ती में ओ मस्तान क्यों बोराए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। जीवन जल की भरी घघरिया, जीवन भर की भरी घघरिया रीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। धर के ये मदमस्त जवानी तेरी हो गई खत्म कहानी, धर के ये मदमस्त जवानी तेरी हो गई खत्म कहानी। सांझ समान बुढ़ापा बैरी, सांझ समान बुढ़ापा बैरी क्यों थर्राए रे, उमरिया बीत जाए रे,
उमरिया बीत जाए रे। जीवन जल की भरी घघरिया, जीवन भर की भरी घघरिया, रीत जाए रे उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। ऋषियों का संदेश यही है, संतों का उपदेश यही है। ऋषियों का संदेश यही है, ऋषियों का संदेश यही है, संतों का उपदेश यही है। जप ले नाम निर्मल मन, जप ले नाम विमल मन, प्रभु का जो सुख चाहे रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत रे। जीवन जल की भरी घघरिया, जीवन जल की भरी घघरिया, रीत जाए रे उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। परमात्मा का ये दिया हुआ जीवन धीरे 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 जो श्वासों की पूंजी है वो खत्म होती जा रही है। श्वासों की पूंजी खत्म हुई और बोलो जीवन खत्म हो गया है। कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा ने हमें जो ये जीवन दिया है, शरीर साधन दिया है, इसी साधन के माध्यम से हम जीवन की यात्रा को बोलो पूरी कर सकते हैं। और इस जीवन की यात्रा अनंत जन्म जन्मांतरों की यात्रा है, केवल इसी जन्म की नहीं है। लेकिन कहते हैं कि केवल मात्र हम इस जन्म में, जब जीवात्मा माता के गर्भ में 9 माह के लिए जब वह पदार्पण करती है, उस समय माता के नाभि से जुड़ करके श्वास ले रहा होता है, आहार ले रहा होता है। लेकिन जैसे 9 माह पूर्ण हुए, अवधि पूरी हुई, वह संसार में पदार्पण हो जाता है, आ जाता है। लेकिन कहते हैं हमारी यात्रा जैसे जन्म जीवात्मा लेता है, संतति लेती है, वैसे ही बोलो शुरुआत हो जाती है। क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें से कहते हैं मनुष्य को कहते हैं वो पैदा नहीं होता, मनुष्य को पैदा करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना में। मनुष्य के बच्चे को पैदा करना पड़ता है, पशु के बच्चे को पैदा करने की कोई बोलो आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो संस्कार है वो संस्कार मनुष्य को दिया जा रहा है। इसलिए माता निर्माता भवती, माता निर्माण करने वाली होती है। बच्चे को जन्म से ही, माता के गर्भ से ही, वहां से ही उसको संस्कार दे करके और वो उसके जीवन यात्रा को मजबूत बनाने का कार्य करती है, वो केवल मां ही करती है। ये जो गर्भ है माता का, यह संसार का सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। जो माता अपने प्यारे बच्चे को गर्भ में ही संस्कारवान बना देती है, वो बच्चा कहते हैं जन्म लेने के उपरांत 55 वर्ष तक कभी भी वो बिगड़ नहीं सकता। वो संस्कार हमेशा स्टोरेज हो जाते हैं, चित्त के मंडल पर अंकित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि उसी संस्कारों के आधार पर जीवात्मा अपने यात्रा को प्रारंभ करता है। लेकिन कहते हैं माता पिता, गुरु, आचार्य, इनके संसर्ग में रह करके अपने उस यात्रा को सुंदर सुखद कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए उसको संस्कारवान करते हैं, संस्कार देते हैं। और जब संसार में पदार्पण करता है तो कहते हैं उस समय वह
हमारे जीवन को सुंदर सुखद बनाने के लिए ऋषि मुनियों ने 16 संस्कारों को जोड़ा है, विधान किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने 2 हमें बहुत ही अनमोल चीजें दी हैं। एक तो निधि दी है और दूसरी दी है क्या बोलो, विधि। निधि माने खजाना। गौ करुणा निधि नाम की छोटी सी पुस्तिका लिखी है। एक गौ करुणा नाम की निधि दी है और दूसरी बोलो संस्कार विधि दी है। और संस्कार विधि जो है कहते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं और उन 16 संस्कारों में जीवात्मा की अनुपस्थिति में इसके 3 संस्कार जो है हो जाते हैं और 3 संस्कार जब पूर्ण होते हैं तो एक संस्कार अंतिम वाला संस्कार, ध्यान दीजिए, सबसे आखिरी वाला संस्कार क्या है बोलो, अंत्येष्टि प्रक्रिया, अंत्येष्टि क्रिया। उस समय भी जीवात्मा बोलो नहीं होता, उसके अनुपस्थिति में ये सारे प्रक्रियाएं हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर ऋषियों का 2 मंतव्य है। जब जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो उस समय कहते हैं वो जीवात्मा कब किस माह में आता है, ये माता को भी भान नहीं है, माता को भी जानकारी नहीं है। वो पिता परमात्मा कैसे निर्माण करता है, भले ही माता और पिता दोनों उसके शरीर निर्माण करने में सहयोगी जरूर बनते हैं, लेकिन कहते हैं वो परमात्मा उसके मूल में है। वो जीवात्मा कब प्रवेश करती है, कौन से माह में करती है, और सबसे आखिरी में भी जब शरीर को छोड़ के जाती है उस समय कहते हैं कि वो कहां से जाती है, कैसे जाती है, क्या गति होती है, क्या दुर्गति होती है, ये भी कोई बोलो जान नहीं पाए। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे 2 मंतव्य रखे, 2 विचार रखे। पहला विचार कहते हैं कि जैसे कोई घर बनाने वाला गृह निर्माता घर का निर्माण करता है तो घर का मालिक स्वयं सामने खड़े होकर के मिस्त्रियों के द्वारा बोलो घर को, जोर से बोला करो, बनवाता है। लेकिन एक गृह का मालिक ठेकेदार को ठेका दे देता है और वो ठेकेदार सबसे पहले नक्शा बनाता है और नक्शा तैयार करता है हृदय में। उस नक्शे को फिर उकेरता है कॉपी में, पेज पर, और उसके बाद में नक्शा पास करवाता है किससे, इंजीनियर से, और उसको फिर मकान मालिक उसको फिर वेरिफिकेशन करता है, वेरीफाई करता है कि हाँ ये बहुत सुंदर है, अब जो है तैयार कीजिए। ठेकेदार मिस्त्रियों को बुलाता है, भूमि पूजन करवाता है मालिक से, और फिर उसके बाद में वो धीरे 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 नींव डाल करके उसको नक्शा तैयार करके पूरा बिल्डिंग खड़ा कर देता है। और एक दिन जब पूरी बिल्डिंग बन जाती है, पूरा मकान बोलो बन जाता है, उसके बाद में गृह प्रवेश की तिथि जो है वो आती है और सारे लोग मिलकर के फिर उस घर में बोलो प्रवेश करते हैं। ये 2 प्रक्रिया है। एक मकान मालिक खड़ा होकर के अपने आप मकान को तैयार करता है, दूसरा ठेकेदार के द्वारा बोलो मकान तैयार होता है। ठीक ऐसे ही कहते हैं कि जब 8वां मास जब चालू होता है, जब बच्चा गर्भ में रहता है, उस समय कहते हैं कि पूरा का पूरा जब सीमंतोन्नयन संस्कार हो जाता है, 3 संस्कार शुरू के। सबसे पहला संस्कार गर्भ संस्कार, जिसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। दूसरा संस्कार का नाम क्या है बोलो, पुंसवन संस्कार, और तीसरा संस्कार का नाम है सीमंतोन्नयन। ये 3 संस्कार माता के गर्भ में ये संपूर्णता से ये संपन्न कराए जाते हैं।
जब सीमंतोन्नयन संस्कार 8वें मास में पूर्ण हो जाता है, तब जाकर के कहते हैं कुछ ऋषि कि उस समय जीवात्मा प्रवेश कर जाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सीमंतोन्नयन, जब सीमंत कहते हैं हमारे मस्तिष्क को, जब पूर्ण रूप से मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है, प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब जाकर के वो उस मकान का मालिक जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाता है, रहने के लिए उपस्थित हो जाता है। ये ठेकेदार वाली बात है। लेकिन दूसरी प्रक्रिया कहते हैं गर्भ के प्रथम काल में ही, प्रथम संस्कार में ही जीवात्मा प्रवेश कर जाता है और धीरे 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 फिर पूरा संपूर्ण शरीर का जो है कहते हैं निर्माण कार्य प्रक्रिया चलनी शुरू हो जाती है। परंतु ये ध्यान रखें कि माता जो है निर्माता भवती कहते हैं, माता निर्माण करने वाली होती है, निर्माण की सारी प्रक्रिया जो है पूरी करती है। तो ये संस्कार हमारे जीवन के अत्यंत उन्नत, हमारे जीवन कैसा उन्नत हो उस पर जो है डिपेंड करता है। हमें उस समय प्रथम संस्कार के माध्यम से माता परमात्मा से निवेदन करती है, प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे गर्भ में ऐसे सुंदर संतति को, ऐसे सुंदर श्रेष्ठ जीवात्मा को प्रवेश करा जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो, मेरे समाज का निर्माण हो, मेरे राष्ट्र का निर्माण करने वाली संतति आए, मेरे सतीत्व को हरण करने वाली ऐसी कोई जीवात्मा न आए। ये माता को प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका आहार व्यवहार, आपका खान पान, रहन सहन और सुंदर वातावरण में रह करके आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं, जीवात्मा को, तो वो बच्चा जो है स्वस्थ निरोग होगा। और इसलिए कहा जाता है कि अगर माता चाहे तो अपने गर्भ से हनुमान को भी बोलो जन्म दे सकती है, और चाहे तो सलमान को भी जन्म दे सकती है। दोनों प्रक्रियाएं, ये डिपेंड करता है कि माता स्वयं अपने आहार से, आचरण से ऐसे जीवात्मा को जन्म दे जो हनुमान जैसे हों, राम जैसे हों, कृष्ण जैसे हों, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे, जो राष्ट्र के निर्माता, राष्ट्र को बहुत उन्नत ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले ऋषि, महर्षि दयानंद जैसे, महर्षि विवेकानंद जैसे, महर्षि और अन्य अत्रि जैसे ऋषियों को जन्म दे करके इस धरा को सुसज्जित करे, ये माता का कर्तव्य है। क्योंकि उसकी यात्रा प्रारंभ हो रही है। ध्यान कर लेना, जब 3 संस्कार पूरे हो जाते हैं उसके बाद में चौथा संस्कार होता है, उसका नाम है, बोलो, जात कर्म संस्कार। क्या नाम है उसका? जात कर्म संस्कार। उसको जाति सूचक शब्दों से उसको पुकारा जाता है कि वह लड़का है या लड़की है, कि वह बालक है या बालिका है। उसी के आधार पर उसके 11वें दिन या 101वें दिन या 1 माह के बाद प्रसन्न होकर के, सुंदर सुखद आनंदित होकर के उस बच्चे का, बोलो, नामकरण संस्कार किया जाता है, नाम रखा जाता है। लेकिन उससे पूर्व, नामकरण संस्कार से पूर्व जात कर्म संस्कार होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय कहते हैं कि बच्चे के मुख में ओम लिखा जाता है। किसके माध्यम से? मधु, शहद और सोने के सलाखा से। उससे जो है जिह्वा पर ओम लिखना चाहिए। क्यों? परमात्मा का पुत्र तो है, लेकिन परमात्मा का पुत्र है तो उसको किसी चीज की, बोलो, आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक रहस्य है। क्या कहते हैं कि
एक मधुर शहद के एक बूंद से, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, अभी कुछ बोलना नहीं जानता, अभी कुछ जो है वो चिंतन करना नहीं जानता, लेकिन जिह्वा पर स्वर्ण की सलाका से जब स्पर्श करके लिखा जाता है तो कहते हैं उसके जो नस नाड़ियां, उसके जो आमाशय है, उसके जो अंतड़ियां हैं, उसके जो आंत है, जहां पर कहना चाहिए मल रुका हुआ है, वो उसी एक बूंद शहद से, स्वर्ण के शलाका के स्पर्श से, संपुट से उसके सारे नस नाड़ियां, सब रोग क्या हो जाते हैं बोलो, दूर हो जाते हैं, उसके नस नाड़ियां खुल जाती हैं, उसका हार्ट जो है मजबूत हो जाता है। इसलिए स्वर्ण की सलाका के माध्यम से ओम लिखा जाता है और उसमें मंत्र पढ़ा जाता है, वेदोसी तू कौन है, कतमोसी, कोसी, कस्यासी, को नामासी आदि मंत्रों का जहां पाठ होता है वहां केवल कहते हैं तुम वेदोसी, तू ज्ञानवान है। और उस समय एक बूंद शहद से और स्वर्ण के सलाका से जब स्पर्श करा करके ओम लिखा जाता है, परमेश्वर का निज नाम ओम लिखा जाता है, और वहां भी यही प्रक्रिया है, परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है, हे पुत्र, हे जीवात्मा, तो जो है स्वस्थ हो, निरोग हो। और कहते हैं कि सर्वप्रथम जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो सबसे पहले क्या बोलता है, क्या करता है बोलो, हाँ जी, नहीं, सबसे पहले सबसे प्रथम कार्य करता है, श्वास को लेता है। क्या करता है बोलो जोर से, श्वास को लेता है। श्वास को लेना जीवन है, सबसे आखिरी काम भी मनुष्य यही कार्य करता है, बोलो श्वास को छोड़ देता है। तो श्वास को लेना जीवन है और श्वास को छोड़ना बोलो मृत्यु है। सबसे प्रथम श्वास को लेता है, फिर उसके बाद में बोलो रोता है। अगर नहीं रोता तो फिर कहते हैं नर्स, दाई, डॉक्टर्स उल्टा लटका करके छाती को बोलो पीठ को पीट पीट करके उसको रुलाने का प्रयत्न किया जाता है। अगर नहीं रोता तो परिवार वालों को फिर बोलो रोना पड़ता है। इसलिए कहते हैं सबसे पहले कार्य करता है जीवात्मा, श्वास को लेता है, उसके जो है पंपिंग, उसका जो हृदय वो ठीक तरीके से धड़कना बोलो शुरू हो जाए। इसलिए स्वर्ण की सलाका से बोलो उसको ओम लिखा जाता है जिह्वा पर। वैज्ञानिक तरीका है, कौन करता है, सब भूलते जा रहे हैं। ऋषि ने जो मानव निर्माण की प्रक्रिया संस्कार विधि के द्वारा जो दी है, उस पर यदि हम लोग नहीं चलेंगे तो हमारे संतान न बलवान होंगे, न प्राणवान होंगे, न चरित्रवान होंगे, तो कैसे ऋषि के ऋण से बोलो ऋण हो पाओगे। इसलिए ऋषि वही होते हैं जो रिसर्च करके, अनुसंधान करके हमें ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसी प्रक्रिया दे करके गए हैं जिससे मानव का निर्माण कार्य हो सके। मैंने आपसे निवेदन किया कि ये इसकी यात्रा यहां से प्रारंभ हो जाती है और इसकी यात्रा जात कर्म संस्कार से, ये कहते हैं उससे पूर्व से संस्कार दे करके उसकी यात्रा को प्रारंभ किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि जात कर्म संस्कार होने के बाद फिर 11वें दिन में, 1 महीने के बाद या 101वें दिन, जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो उस दिन फिर कहते हैं प्रसन्नचित होकर के बच्चे का बोलो नाम करण संस्कार किया जाता है, नाम रखा जाता है। नाम यहां से कहते हैं अभी अबोध है बच्चा, अभी कुछ जानता नहीं है, लेकिन धीरे 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 वो देखता है, हंसता है, सुनता है, हाथ पैरों को चलाता है और धीरे धीरे वो हाथ और पैरों के माध्यम से सिरक सरक करके चलने लगता है। तो कहते हैं उसके धीरे धीरे उसके कर्म कैसे हो गए बोलो, वो प्रकृति के बीच में आ गया। जैसे जैसे प्रकृति के बीच में जाता रहेगा उसके जो है इंद्रियां प्रबल होती जाएंगी, वैसे ही वो कर्म करना बोलो प्रारंभ कर देगा। यात्रा यहां से बोलो शुरुआत हो गई है जीवन की यात्रा। मैंने कल जो आपसे मैंने निवेदन किया था
कि उस समय हमें क्या करना चाहिए, इस जीवन की यात्रा में उसको भली भांति पूर्वक हमें सिखाने चाहिए। अनट्रेंड ड्राइवर यदि हो, गाड़ी को लेकर के जाएगा तो बोलो एक्सीडेंट भी कर सकता है। इसलिए उस ड्राइवर को अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, मेरा ये शरीर, मेरा ये साधन, मेरी ये गाड़ी, मेरे कार, मेरा रथ जो है वो कैसा हो, बलवान हो, स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। तो कहते हैं वो ड्राइवर जो है अपने गाड़ी को दूर तक भली भांति पूर्वक लेकर के जहां तक हमारी यात्रा है वहां तक ले जा सकता है। उसके लिए कहते हैं उसको शिक्षित होना बोलो जरूर है या नहीं। कोई माता पिता आप भी अपने बच्चे को मोटरसाइकिल, एक्टिवा, कार उसको तब तक नहीं देंगे जब तक वो बोलो ठीक से सीखा ना हो। और सीखने के लिए उसको ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रेनिंग सेंटर पर जाना पड़ेगा। बहुत सारे आप देखते होंगे कार सिखाने वाले मिल जाएंगे और आपको 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 वर्ष में आपको क्या कर देंगे बोलो, कार चलाना सिखा देंगे, ट्रेंड होना, उसको ट्रेंड कर देंगे आप। लेकिन कहते हैं कि उसको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है और बिना ट्रेनिंग के गाड़ी चलाना बोलो मुश्किल है, नहीं चलानी चाहिए। तो सबसे पहले ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से बोलो, सबसे पहले माता पिता दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं माता पिता को चाहिए कि बच्चा जो है कैसे हो, गर्भ से ट्रेनिंग दे करके आ रहे हैं, गर्भ से उसको मजबूत बना रहे हैं, गर्भ से उसको संस्कारवान बना रहे हैं। इसलिए कहते हैं माता को जब बच्चा गर्भ में हो तो उस समय उसका आहार व्यवहार बहुत ही पवित्र होना चाहिए, उसका खान पान अत्यंत शुद्ध होना चाहिए, वो स्वयं भी बलवती हो, बलवान हो। और जो बच्चा गर्भ में है वो उसके नाभि के द्वारा आहार को लेता है, श्वास को लेने का कार्य करता है, इसलिए नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। और परमात्मा भी कहते हैं सर्वप्रथम जो है नाभि केंद्र को निर्माण करके सारे नस नाड़ियों को जो है निर्माण करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए कहते हैं परमपिता परमात्मा जब भी निर्माण करता है उसको किसी भी बोलो लाइट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंसान जब भी कोई कार्य करता है, निर्माण करता है, जब भी कोई चीज बनाने की प्रक्रिया करता है उसको बोलो लाइट की आवश्यकता है। और परमेश्वर को किसी भी लाइट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं में क्या है बोलो प्रकाशवान है। इसलिए जब भी निर्माण कार्य कर रहा है माता के गर्भ में स्वतः निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए वो निर्माता है, निर्देशक है। और निर्माण करने के बाद में कहते हैं कि उसके बाद में जब जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद में जब जात कर्म संस्कार होता है और उसके बाद में नामकरण है, उसके बाद में फिर जो है कहते हैं अन्नप्राशन है, निष्क्रमण है, और फिर उसके बाद में कर्णभेद है, मुंडन है। ऐसे करते करते कहते हैं जब उसकी आयु कितनी हो जाती है, 8 साल की हो जाती है। आयु कितनी हो जाती है बोलो, 8 साल की हो जाती है। तो फिर कहते हैं उस समय माता जो है उस बच्चे को 5 वर्ष तक अपने पास में रखे और उसके बाद में 3 वर्ष तक पिता अपने संसर्ग में रखे। दोनों जो है क्या करें, माता का अभी कर्तव्य पूरा नहीं हुआ है, अभी गर्भ में तो संस्कार दे दिया, लेकिन देने के बाद भी बच्चे को संरक्षित करना, सुरक्षित रखना, उसको भली भांति पूर्वक वृद्धित्व को प्राप्त कराना भी माता पिता का कर्तव्य है। और 5 वर्ष तक वो संस्कारवान बना देती है, शिक्षित करती है। और ध्यान करना, माता जो संस्कार देती है वो कभी मिटते नहीं, अमिट हो जाते हैं। इसलिए बच्चा जब किसी स्कूल में या किसी के पास में जब जाता है तो इंट्रोडक्शन, परिचय होता है। परिचय लेने वाले पूछते हैं बेटा तेरा क्या नाम है, नाम बताता है। फिर कहते हैं तेरी मातृभाषा क्या है,
कोई आज तक नहीं पूछता कि तेरी पितृभाषा क्या है। क्यों? क्योंकि पिता की अपनी कोई भाषा बोलो होती नहीं है, माता की भाषा होती है, माता के भाव होते हैं, इसलिए पूछा जाता है तेरी बोलो मातृभाषा क्या है। जो मातृभाषा है, जो भाव है, वही जो है प्रदान कर देती है। इसलिए 5 वर्ष तक अपने पास में वो रखती है और 3 वर्ष तक पिता अपने संसर्ग में रखता है, परिचय कराता है। और माँ ही बोलो, माँ ही परिचय देती है पिता का, माँ ही परिचय देती है दादा दादी, नाना नानी, है ना, चाचा चाची, अन्य जितने भी रिश्तेदार हैं, सबका परिचय कौन कराती है? बोलो माँ ही कराती है। 3 वर्ष पिता अपने पास में रख करके क्या करता है? वो भी उसको जो है व्यवहारिक ज्ञान देता है, प्रथम शिक्षा। ये यात्रा शुरुआत हो गई है, लेकिन कहते हैं, इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। इस पुरुष को पुरुषत्व प्रदान करने की क्षमता, इस पुरुष को ज्ञानवान बनाने की प्रक्रिया यदि कोई करता है तो 3 लोग करते हैं। कौन कौन? माता, पिता और गुरु आचार्य। जब 8 साल पूरे हो गए तो फिर कहते हैं गुरुकुल में गुरु के चरणों में भेजने की प्रक्रिया होती है। और उस समय कहते हैं माता पिता अपने प्यारे बच्चे को गुरुकुल में लेकर के जाते थे। जाते हैं नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? बोलो जाते थे, क्योंकि आज वो प्रक्रिया समाप्त होती जा रही है। लेकिन कहते हैं उस समय प्रक्रिया थी, प्राचीन काल वैदिक शिक्षा में कहते हैं कि 8 साल का बालक और 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति घर में नहीं रहते थे, नहीं होते थे। 8 साल का बालक गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता था और 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति वानप्रस्थी धारण करके बोलो वो भी गुरुकुल में जाता था। एक पढ़ने के लिए जाता था तो दूसरा पढ़ाने के लिए जाता था। ये प्रक्रिया होती थी, उसकी यात्रा प्रारंभ हो गई है। मैंने आपसे यही निवेदन किया था कि हमारी जो है ये जीवन शैली, जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में हम यात्री हैं, शरीर हमारा साधन है और लक्ष्य हमारा क्या है? मोक्ष है। और 100 वर्षों तक की यात्रा में हम निकले हैं। यात्रा हमारी कहां से प्रारंभ हो रही है? वो माता के गर्भ से प्रारंभ हो रही है। जीवात्मा जब वहां से पदार्पण करता है वहां से प्रारंभ हो रही है। और जब संसार में पदार्पण कर जाता है, जब जात कर्म संस्कार होता है, वहां से धीरे 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 जब उसको होश संभालता है, कर्म करने के लिए उद्यत हो जाता है, तब से उसकी जीवनचर्या बोलो उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और तत्पश्चात जो है जब गुरुकुल में पहुंचता है तो उस समय सारे संस्कारों को करते हुए जब वहां पहुंच जाता है, वहां उसके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा, एक नई चेतना उसको जो है प्राप्त होती चली जाती है। और उसका जीवन जो है वहां से प्रारंभ होता है। 2 मार्ग वहां पर उसको मिलते हैं। और वो 2 मार्ग कौन से हैं और उसकी यात्रा कहां से प्रारंभ होती है, कैसे होती है? प्रारंभ तो हो गई, लेकिन उसकी यात्रा कैसे हो रही है उस पर चिंतन करेंगे। मैंने आपके बीच में इस जीवात्मा की यात्रा के विषय पर बोल रहा हूं ताकि हम अनंत यात्रा की यात्री हैं, हम सभी मुसाफिर हैं और संसार में सदा सदा के लिए कोई बोलो नहीं आया है। और इस यात्रा में निकले जरूर हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा और ज्यादा दिन के लिए नहीं, थोड़े अवधि के लिए रुकना पड़ेगा। वहां थोड़े से फिर हम क्या हो जाएं, रिचार्ज हो जाएं, विश्राम से अपने आप को तरोताजा कर लें, कुछ आहार ले लें, उसके बाद में फिर यात्रा जो है आगे जारी रहेगी। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम
जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगिराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की, युग प्रवर्ता महर्षि देवदयानंद की, जगत गुरु विरजानंद जी महाराज की, संसार के समस्त ऋषि मुनियों की, भारत माता की, गौ माता का पालन हो, वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान की गंगा बहती रहे, हमारा घोष कृणवंतो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते जी। ओम शांति।